Hello and welcome to today's podcast, Hello. the Indian Couple Podcast. हेलो The Indian Couple Podcast. क्या बात है, मेरे को अपने चैनल का नाम याद हो गया. वाओ. वाओ मेरा नाम रमन है और मैं हूं नीति और हम यहाँ करते हैं कुछ खट्टी मीठी बातें और अपने ही जिंदगी से जो निकाले लोग हुए नए आए कुछ हैं इश्यूज की. उनको बता देता हूँ कि हम दोनों कपल हैं. शादी हमारी हो चुकी है, लिव इन में हम नहीं रह रहे. कुछ लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं, पता नहीं काहे. और The way you behave with me. शादी को हमारी हो गया है 12 साल होने वाले हैं. अब बाद में पूछना, मैं रट्टा मार दिया दोबारा. ईयर भी रट लिया तूने. 2012. ओह माय गॉड भाई, अवार्ड मिलेगा आज तो. प्रिपेयर्ड फॉर He दिस. is totally prepared for it. चिल्ला रही अब ना हम अपने मेरे सवाल जो है कान ना, में, हाय. अब हम अपने सवाल बदल लेंगे हाँ. क्योंकि अब ये इसने इन सवालों को रट्टा मार लिया है, तो अब वी विल चेंज द क्वेश्चन. कौन से दिन शादी हुई थी उस दिन? डे क्या था? 11 नहीं, डे क्या 11 था? 11 क्या 11? 15 हाँ वो तो डेट है ना. 15 जनवरी. बट व्हाट वाज द डे? Bad day. It was a stressful day. नहीं, पहले सच निकल चुका है. देखो अब क्या होता है ना, वो वाली गेम नहीं आपने खेली, कुछ कुछ होता है. मैं किसमें थी वो गेम? हाँ. किसमें थी ना वो गेम? वो एक वर्ड बोलेंगे तो आपके दिमाग में जो आएगा आपने सबसे पहले बोलना है. तो तेरा हो गया वो बैड. अब इस बात का जवाब तुझे आराम से मिलेगा व्हेन द कैमरा गोज ऑफ. यू नो मी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी अबाउट इट. कल बताया कहती है अब हम इंस्टाग्राम पे थोड़े हैशटैग फेमस की तरफ हो गए हैं हमारी लोकल एरिया में, तो हम मार्केट जाते हैं आजकल तो लोग मिलने लग जाते हैं. ऐसे कभी कभी पहचान लेते हैं लोग, जैसे 100 में से 1-2 लोग पहचान लेते हैं. तो कल क्या कहती है अब तू मुझे मार्केट में पीट नहीं पाएगा. मैं इसको मार्केट में ना, ठीक है, तो अब कह रही है अब तो मुझे मार्केट में पीट नहीं पाएगा, अब लोग मुझे पहचानते हैं. मैंने कहा चूंटियाँ तो चलेंगी. कह रहा चोरी चोरी चलेंगी चूंटियाँ. तो आज हम लाए हैं एक टॉपिक, और इस पॉडकास्ट का टॉपिक आपको टाइटल से पता लग गया होगा. तो इस पॉडकास्ट का टॉपिक जो आजकल आप देखो हो क्या रहा है कि हम रील्स ही बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमने अपनी ऑडियंस को ही यूज़ करना शुरू कर दिया फॉर द टॉपिक्स. और हमने लोगों को बोला कि हमें ईमेल भेजो, और आप भी भेज सकते हो, हमारे चैनल पे लिंक है. और आप या तो हमें DM कर दो एंड यू टेल अ कपल प्रॉब्लम, एंड यू नो इफ़ वी आर एबल टू, इफ़ यू आर इन दैट कैपेसिटी कि हमने कभी इस बारे में सोचा है कुछ, तो हम हेल्प करेंगे आपको टू we will talk about it. We are not specialist, हम पहले ही बता रहे हैं, we are no specialist. हमने बस अपनी लाइफ में, जीवन में जो देखा है, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे. तो आज का टॉपिक ये बताएगी हमने. तो आज का टॉपिक है कि why there is a sandwich of husband becoming after marriage between wife and his mother. वो हमारी इंटरप्रिटेशन है, ठीक मतलब है. ऐसे टॉपिक कहते हैं जो ना, आया है एक लड़की की तरफ से एक आया है कि आई एम यू नो वर्किंग वुमन है, और उसकी शादी हुई है. इट्स इंटर रिलीजन मैरिज, एंड वो लव मतलब कम अरेंज्ड है, सब कुछ अग्री थे. तो हमारा भी वैसा ही है कुछ, है ना. तो हमें थोड़ा उससे रिलेशन फील हुआ, और साथ ही साथ उसने बोला कि मेरी जो अब आफ्टर 3 to 4 years of marriage, she's saying that I am feeling claustrophobic and I am not feeling that I am being heard. पहले वो मेरी सुना करता था, अब वो अपने पेरेंट्स की सुनता है, और पेरेंट्स जो भी चल रहा है, जो भी घर के अंदर चल रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे. एंड ही इज़ ऑलवेज सेइंग दैट यू नीड टू लिसन टू माई पेरेंट्स, आई नीड टू रिस्पेक्ट देम, आई नीड टू ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई एम फीलिंग वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक कि मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया. आई लव द गाय, बट आई फील दैट दिस relationship come marriage is a wrong decision, and that's why I'm reaching out to you guys to help me, talk to me and things like that. तो अब हम पर्सनल लेवल पे किसी से कितनी बात कर सकते हैं. तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, we'll discuss it and maybe you'll get some help, and if you really think that you need some help, please visit a professional, और जो भी लोग इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं. मगर उसके बारे में जब हमने बात करी आपस में अभी आधा घंटा पहले, तो मैंने एक टॉपिक निकाला कि यार इसमें वाइफ को हो रहा है ना, हस्बैंड की सिचुएशन के बारे में उसको नहीं पता, बिकॉज़ शी इज ऑन हर साइड. हाँ, तो आई फेल्ट दैट हस्बैंड बिकम्स अ हस्बैंड इन इंडियन फैमिलीज, कल्चर हमारा जो है ये शादी वाला. अ हस्बैंड आल्सो फील्स दैट स्ट्रेस एंड ही बिकम्स अ सैंडविच. बर्गर बन जाता है उसका, वो पीछे पैटी होता है, एक तरफ माँ बाप या ज़्यादातर वो होते हैं पेरेंट्स, और एक तरफ लड़की होती है, और वो बीच में एक बर्गर की तरह थोड़े प्याज चटनी के साथ उसकी लगी रहती है लाइफ की. तो यहाँ से हमने ये टॉपिक निकाला कि द हस्बैंड इज अ सैंडविच. तो हाँ, करो स्टार्ट फिर अपना तामझाम लेके. आप ही करो. तो तेरे को क्या लगता है? आप तो वो ना प्रॉब्लम है ना आपको. आपने एक लड़की ने अपना देखो, एक लड़की ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि आई एम गोइंग थ्रू दिस, ठीक है. ऑफ कोर्स वी डोंट नो एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड हु इज डूइंग व्हाट, बट
ये सिचुएशन हर बंदी की common है नॉर्मल लाइफ में आती है, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और मैं ये बोलूँगी, ये नहीं बोलूँगी कि आई बीन मैरिड टू हिम फॉर ऑलमोस्ट 11 ईयर्स। हमारे लाइफ में भी हम इसकी मॉम के साथ रहते हैं, हम एक ही घर में रहते हैं। तो ऐसा है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, और अभी हम सेकंड फ्लोर पे बैठे हैं, विच इज़ आवर स्टूडियो। सो वी लिव इन द सेम हाउस एंड वी हैव ऑल्सो फेस सिचुएशंस वेयर वी डिसएग्री विथ ईच अदर। और मैं हैविंग सेड दैट, मैं ये बात बोलूँगी कि ये जो डिसएग्रीमेंट होता है ना, ये आपका ज़रूरी नहीं है कि आपके इन लॉज के साथ हो, ये आपका आपकी फैमिली के साथ भी होता है। तो पहले तो मेरा पॉइंट ये है कि वो वहाँ भी होता है, अपने मॉम डैड के साथ भी डिसएग्रीमेंट होता है। फर्क है उसमें यार, फर्क मैं वही उस पे आ रही हूँ, अभी तेरी मैं सिचुएशन उस अलग पे है, आ रही मैं हूँ। बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि कई बार हम अपनी सिचुएशन में ना we take, because we don't know हाँ. what is outside, so we take things which are Little which easy. are easier for us, we take them for granted, because अब जैसे तुम मम्मी नीचे रहती है, तू फर्स्ट फ्लोर पे, तो my mom was a working lady, तो वो उनका सोचने का तरीका बहुत अलग है, उनका सोचने का तरीका थोड़ा एडवांस है। मगर जैसे कई बार वो भी ऐसी चीज़ें बोल जाती हैं, कर जाती हैं, जो कि हमें लगता है कि यार क्या है, क्या हो रहा है। मगर कई ऐसे लोग ऐसी सिचुएशन में भी हैं जिनके इन लॉज में मदर इन लॉ है, वो कभी जॉब नहीं करी, कभी कुछ नहीं करा, तो वो उनको जिस तरह से जज करती हैं वो तेरे साथ नहीं होता। और दूसरी बात ये है, दूसरा पॉइंट ये है, यू नीड टू कंसिडर दैट व्हाइल यू टॉकिंग दिस अबाउट दिस, बिकॉज कि अदर पर्सन सिचुएशन इज दैट शी इज लिविंग इन द सेम हाउस, सेम फ्लोर, सो यू सीइंग द सेम पर्सन एवरी डे, एंड चाय साथ पी रहे हो, खाना साथ खा रहे हो, वो सब साथ कर रहे हो। तुम्हारे केस में वो नहीं है ना, वो अपना मस्त रहती हैं, एंजॉय करती हैं, या जो भी है। तो देयर इज अ डिफरेंस। सो हाँ, मैं वो नहीं कह रही, उस सिचुएशन में कोई बंदा क्या फील करता है। मैं वही तो कह रही हूँ आपको कि मतलब ऑफ कोर्स यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है, वर्कड दोज ईयर्स, है ना। तो मैं उस पॉइंट पे आ रही थी कि आप इतनी जल्दी गिव अप के मोड में मत आओ। बट हम, हाँ, जैसे हम मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं समझ रही हूँ या आप कम परेशान हो, आप नहीं मतलब आप उतने लेवल तक नहीं पहुँच चुके हो, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रही, मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम। क्योंकि मैं अगर ये सोचती हूँ, आई हैव बिन लिविंग ऑन माई ओन, मतलब आई हैव नॉट इवन लिव्ड विद माई पेरेंट्स आफ्टर आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड एंड देन आई गॉट मैरिड एट 32। तो मैं आपको अपनी रियल सिचुएशन बताती हूँ कि व्हेन वी गॉट मैरिड वी स्टेड इन दिस हाउस फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, जिसमें वो ऑफिस जाती थी, हम दोनों घूमते रहते थे, क्योंकि कभी किसी रिश्तेदार, कभी किसी कज़न, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी डिड। एंड इसकी सिस्टर अपना ऑफिस जाती थी, एंड देन इवेंचुअली हम शाम को मिलते थे, हेलो हेलो, ये हुआ वो हुआ, चिल चला, और पार्टी सीन्स, और उसके बाद सुबह और सो जाते थे, और सुबह उठ के हमारे फिर दोबारा सीन्स होते थे, वो लोग चले गए होते थे और हमारे सीन्स होते थे। तो ये थी हमारी 7 दिन की ज़िंदगी। एंड देन वी वेंट अवे टू हैदराबाद वेयर वी स्टेड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। मैं जॉब कर रहा था, मैं हाँ, सिर्फ शादी के लिए दिल्ली तो आया हम था। मूव हो गए वहाँ पे। और उसके बाद व्हेन हर सिस्टर वाज अबाउट टू गेट मैरिड, तो हम 2 महीना पहले तो आए, मेरी एंड देन मम्मी शी गॉट मैरिड। मेरी मम्मी दिल्ली में ही है, हम लोग हैदराबाद 2 साल, तो शादी के बाद 2 साल लगभग हम तो हम वहाँ हैदराबाद में पे ही रहे, 1-1.5 अकेले। साल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आए। तो मैं अब उस सिचुएशन पे आ रही हूँ कि कैसे आपके माइंड, मैं ये कह रही हूँ कि अ गर्ल इज कमिंग इनटू योर फैमिली, ठीक है, वाई आई एम पुटिंग अ लिटिल लोड ऑन यू और ऑल द हस्बैंड्स इज बिकॉज एक लड़की आपके घर में आती है, उसको नहीं पता कि आपकी मम्मी का बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं। हर एक फैमिली में कुछ चीज़ें होती हैं जो चलती हैं, जैसे हमारी फैमिली में गाली चलती है, ठीक है, चलती है ना, वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के कुत्ता कमीना चलता है। पता है, एक But बात बोलूं, मैं हर फैमिली में चलती है, मगर वो सिर्फ बेटियों के साथ। मतलब मैं उस पे भी आऊँगी, हाँ। मैं उस पे भी आऊँगी, बट मैं ये बता रही हूँ, मैं हस्बैंड की बात कर रही हूँ कि वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू व्हेन वी गेट मैरिड। हम अपना घर बार सब छोड़ के आपके घर आ जाते हैं। व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ टू गिव दैट एक्स्ट्रा बिट। भाई मैं तेरे को अपने माँ बाप के बारे में ना कुछ बताऊँ ना, तेरे को चल जाएगा, बिकॉज तूने वहाँ पे साल में 2 बार जाना है और तेरे को मिलेगी VIP ट्रीटमेंट, राइट। तू क्या खाएगा, तू कहाँ सोएगा, तू कहाँ घूमने जाएगा, तूने कब क्या करना है, उस हिसाब से वो सब चलेंगे, क्योंकि तू 4 दिन का मेहमान है, उसके बाद तू अपने घर जा रहा है। तू रिलैक्स बैठ, मैंने कर दिया। मैं रिलैक्स हूँ। अब हम आते हैं तुम्हारे घर में अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए। सो वी आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। सो इट इज़ ऑब्वियसली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड योर वाइफ कि यार हमारी फैमिली वैल्यूज़ ये हैं, ये जो है ये तो कंप्लीट नो है, ठीक है, वो तुम बताओगे, रादर देन हर मेकिंग दैट मिस्टेक एंड देन वट एवर इट इज़। ऐसा नहीं है कि पति ने बोला कि भैया हमारे ख़ानदान में ये नहीं होता तो वो बीवी को वो नहीं करना है।
यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस, क्योंकि अगर तुम्हारी मम्मी घर चला रही हैं और पिछले 40 साल से वो एक तरह से कुछ कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले 100 साल तक वही सिस्टम चलता रहेगा। तो वहाँ जो भी चेंज होगी वो तुमसे ही आएगी ना। बट वो हमें पता ही नहीं होता ना। तो यार पता नहीं होता तो फिर करते क्यों हो हमने- शादी? देखो हम तो ऑफिस जाते तो थे। लड़कियों से क्यों एक्सपेक्ट होता है कि शादी के बाद जब तुम आओगी तो तुमको सब कुछ ही पता होगा? सुनो तो ये तो सही। एक्सपेक्टेशन होती है, मैं बोल तो रहा हूँ। बट यही एक्सपेक्टेशन अपनी बहू से होती है, अपनी बेटी से नहीं होती। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कब बोलूँ? अब मैं चाय पीती हूँ ना। तो सिनेरियो, एक लड़का है, कॉलेज गया, पहले तो उसके ऊपर ये प्रेशर है कि ओहो नौकरी करो, पढ़ाई करो, नहीं तो शादी नहीं होगी, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, दुनिया क्या बोल रही है, उसका बेटा वो कर रहा है, उसका बेटा वो कर रहा है। उस दुनिया के प्रेशर में आदमी पहले तो उसमें करियर में घुस जाता है अपनी लाइफ जीने, ठीक है। जो उसको थोड़ा टाइम मिलता है उसमें उसको एक लड़की को देख के वो पसंद आ जाती है ऑफिस के अंदर, ठीक है। फिर वो उसको कहता है आई लाइक यू, फिर वो उस चक्कर में ही लगा रहता है कि इसको कैसे इंप्रेस करना है, ठीक है। फिर सच झूठ को दुनिया, वो ऐसी औकात तो उसकी मार्केट से जाके सेब लाने की भी नहीं है, ठीक से पोके ले आता है वो भी वो, मगर वो बातें करता है कि मैं चांद तोड़ लाऊंगा, क्योंकि वो उसने पिक्चरों में वही देखा है ना। मतलब बेसिकली वो उसका काम ये हो जाता है ये इसकी कि रोमांटिक बातें हैं, लड़की को समझ इम्प्रेस करना है उसने, यार उसने लड़की को इम्प्रेस करना है शादी के लिए कि मेरे से ये पट जाए या जो भी है, ठीक है ना। तो पहले तो वो रेस है, उसके बाद लड़की पट जाती है, तो उसके बाद वो अपने माँ बाप को बताता है आपका जो नादान बच्चा आप जिसको समझते हो वो एक्चुअली में लड़की भी पटा सकता है। तो लड़के वाले कहते हैं अच्छा, लड़की वाले कहते हैं हाँ भाई चलो, फैमिलीज मिलती हैं शादी। अब उसकी सिचुएशन, आज तक उसने ये सीखा ही नहीं घर में रह के। मैं एज अ मैन अपनी बात भी बता रहा हूँ, और मे बी आई एम जनरलाइजिंग बट आई हैव सीन दिस, कि उससे पता ही नहीं है कि माय मॉम एंड जो भी मेरे घर में लोग हैं, बड़े हैं, सिस्टर, उन लोगों के क्या वो है, क्योंकि मेन आर नॉट दैट, जब वो बड़े हो जाते हैं घर से निकलते हैं, वी आर नॉट दैट इन्वॉल्व, ये सच है, ठीक है। सो वी डोंट नो, एंड वो और ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं, हमारी माएँ कुछ गलत कर रही हैं, बट उनका एक लिविंग तरीका है। एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली, तो वो तुम्हें नहीं पता, तुम ये बोल रहे हो कि सो इन्वॉल्वड इन योर ओन लाइफ यू डोंट नो। वी हैव नॉट सीन टू स्ट्रेंजर वुमेन ऑफ अ डिफरेंट एज ग्रुप एंड माइंडसेट क्लैश और सिट टुगेदर। तो तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी मम्मी भी तो एक ही घर में रहती हैं, उनको तुमने नहीं देखा कि वो कैसे रहती हैं? तुम बोल रहे हो एज ग्रुप डिफरेंस होता है। उनको देखा है, मगर जैसे तुम, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, गुड क्वेश्चन, ठीक है। तुम अपनी मम्मी के साथ बात करती हो, तुम्हारी मम्मी ने आज सुबह तुम्हें बोल दिया कि ये क्या बना रही है सुबह सुबह, कोई ढंग का बना ले, ठीक है, नमक क्या, कितना नमक, तुम उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रही हो, वो बोल रही कितना तेल डाल रही है गोभी में, ये गोभी पी जाएगी तेल, इतना तेल पियोगे तुम लोग, ठीक है। अगर वो तेरी सास बोल दे तो तेरे पति का साल खराब है, I'm exaggerating, but is it not true? ठीक है कि you because that person differ करता है ना, वो टच होके आप लोग करंट मारते अब मैं सीधा। एक छोटा, अब तुमने बिल्कुल सही बोला है। आदमी को उसकी नहीं प्रैक्टिस ही नहीं, नहीं मैं है। उसका, मैं तुम्हारी, मैं ह्यूमन नेचर पे तो वो कर ही नहीं रही। सास बहू नहीं देखा हमने सीरियल सुनो नहीं मेरी देखे, बात हमने सुनो। बिग बॉस नहीं देखा, मैं तो हमने तुम्हारे साथ रह के मैं देखना तुम्हारी शुरू ही किया। बातों पे अब आ रही हूँ। तो आजकल की दुनिया में लड़कियों को भी अपना करियर बनाना होता है, उनको भी अपनी लाइफ सेट करनी है, उनको भी सब कुछ करना है, ठीक है। तो अगर तुमने नहीं घर में बैठ के देखा तो कोई नहीं देख रहा, पहली बात। और दूसरी बात, चलो लड़कियां फिर भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, वो तो सच है दुनिया का, वो सबको पता है। दूसरी बात ये कि अगर मैं अपनी मम्मी से, अपनी मम्मी अगर मेरे को कुछ बोलती हैं और मैं उनको बोलती हूँ चलो ना मम्मी चुप रहो, मैं बोल सकती हूँ उनको, बट ऑफ कोर्स आई कैन नेवर से दैट टू योर मॉम, ठीक है। सो देयर इज अ लिहाज ऑफ द रिलेशन। सो व्हाई ओनली अ बहू नीड्स टू हैव दैट लिहाज ऑफ द रिलेशन? व्हाई डू वी सी दैट mother-in-laws can say whatever they want to say and then they can say मतलब whatever, मैं बताऊं, they can say whatever they want to say, they don't have to maintain that lihaz, but only you are expecting that from a bahu to have that lihaz. You understand my parents, you respect them, you do this, you do that, but in turn if she is getting that unconditional love na, which she gets from her parents, from her in-laws, then everything becomes easy. never can that happen. हाँ, तो वो मैं बहुत बार, जैसे हम लड़कियों का डिस्कशन होता है तो मैं बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ कि योर मदर इज़ योर मदर एंड योर मदर इन लॉ इज़ योर मदर इन लॉ. यू कैन नेवर, वट एवर यू डू, योर मदर इन लॉ कैन नेवर बी योर मदर.
वही है ना, सच is- तो जिंदगी is- का यही is- है. you So have- the moment you accept you have a brother that, as life well. becomes simple. You have a brother as well. Yes, I do have. So you have seen that difference Yes, there as well. I have. है ना? तो Yes, सेम I अप्लाई have. होता है तुम्हारे घर में भी. ऐसा मैं नहीं कि क्या- वो सिर्फ लड़के के मैं घर में हो रहा है. तो- आपके मैं- घर में भी वही हो रहा है. मैं So क्या it's बोल women. रही हूँ? मैं नहीं अरे बोल क्योंकि रही. सास भी कभी बहू थी और वो बहू रह के झेली थी तो वो चाहती है तुम भी झेलो. बिल्कुल झेलने की बात नहीं है. मैं ये कह रही हूँ कि ये एक ह्यूमन नेचर है और आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते. So how- यू so कांट what is इग्नोर the- द फैक्ट दैट व्हेन, देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर हमारा बेटा कुछ अच्छा कर रहा है तो वो हमारी वजह से कर रहा है. अगर आपके बेटे ने कुछ अलग करना शुरू कर दिया है, मतलब वो थोड़ा मॉडर्न हो गया या कुछ भी वो अलग करता है, तो वो ये जो नई आई है ना, अब वो उसकी भाषा यार, बोल रहा मैंने है. ना- और ये मैं ये नहीं कह रही कि ये मुझे सुनने को मिलता है, नहीं, मेरे को अपने घर में नहीं मिलता ये सुनने का. बट मैंने देखा है कि ये होता है. मैं बताता हूँ. एंड व्हेन इट कम्स टू योर, व्हेन इट इज हैपनिंग विद योर डॉटर, अगर वो अपने पति को नचा रही है तो आप बड़े खुश हो. बट अगर आपकी बहू नचा रही है आपके बेटे को तो आप दुखी हो. तो फिर ये नचाना क्या डबल होता है? स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं. ये हम अरे कठपुतली हैं. ये जो ओल्ड लेडीज है ना, ये उनका माइंडसेट है, ऐसा कुछ है नहीं. मैं बताता हूँ. अगर तू कुछ भी बोलेगा ना, दैट समथिंग नीड्स टू चेंज. सो द फर्स्ट थिंग दैट विल कम इन एनीबडीज माइंड, योर साइड ऑफ द फैमिली, कि भैया आजकल तो उसी की सुन रहा है, उसने बोल दिया होगा. तो ये एक ह्यूमन, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई यू आर राइट इसको आप define कर सकते हो. नहीं, मैं कह रही हूँ इसको आप वो नहीं कर सकते कि यार नहीं जी Change ये नहीं कर ऐसा नहीं सकते हो आप. सकता. बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है. यू आर सो क्लोज टू योर ओन किड्स. बेसिकली आप किसी को ले तो आए हो, बट दैट पर्सन इन योर हेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. So now who needs to understand this? तो ऑफ कोर्स is the question. एवरीबडी. सास नहीं समझेगी. नहीं समझेगी. उनका वो एज पार हो गया है कि यू वो अब कांट सीख सके एक्सपेक्ट कुछ. देम. ऑफ कोर्स 60+ लोगों को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टू मेंड देयर वेज. अब वो जो है ना, वो पॉट इज Solution बेक्ड पे आ रहे हैं अब नाउ. हम. हाँ. ठीक है. सो द पॉट इज बेक्ड. ओनली थिंग who needs to understand is the people who have to lead their life. भैया मैं 30 साल की हूँ, मैं 25 साल की हूँ, मैं 28 साल की हूँ, मेरी अभी शादी हुई, मुझे पता है अब 2 साल 3 साल कलेश होने हैं. आई नीड टू फिगर आउट अ वे टू नॉट लूज माई काम एंड माई पीस. क्योंकि ये सबकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, आपकी, मेरी, पड़ोसियों की, हर जगह द सेम शिट इज़ हैपनिंग. And people Because- sometimes feel कि मेरे साथ ही हो रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. हाँ. और उस टाइम पे ना, अब सुनो, एक से बड़े एक से भले दो. तो व्हेन आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, ठीक है, सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ एंड आई एम लिविंग अ फेरी टेल लाइफ. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो थिंग्स हैव हैपेंड विद मी एंड आई हैव चोज टू नॉट टॉक अबाउट इट. मुझे लगता है कि जब हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं एंड देन इट कीप्स पोरिंग बैक इनटू योर But you लाइफ. can't सो आई even ignore that. मैं वही बोल रही हूँ ना. तो आई डोंट टॉक अबाउट माई फैमिली थिंग्स विद माई फैमिली. नो, दे नो नथिंग. I don't talk with my friends about that. They know nothing. So whom do I have to speak then? Husband. अगर मुझे किसी ने गलत बोल दिया तो मैं तुम्हारे को पूरे मोहल्ले में पंडी कर दूँ. ठीक है. या तो वो कर दूँ कि जो कोई बंदा मिले, पड़ोसी मिले, दुकानदार मिले, उससे बोल दूँ चाहे ना, या तो ये कर दूँ, या तो अपने घर की इज्जत मेंटेन करूँ एंड देन आई कम बैक टू यू एंड आई से कि यार मुझे आज ये बोल दिया गया है, आई डिड नॉट लाइक द टोन और वट एवर इट इज़. बिकॉज इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द डे मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट योर मदर और योर any other relation, but I am also human. And what do I need at that point in time? I know as a person कि कुछ बदलना नहीं है. It is, दुनिया में सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि मैं बोलूँ कि मैं कुछ कर दूंगी और आप बदल जाओगे, या आप कुछ बोल दोगे और मैं बदल जाऊंगी. When you try to ये तो fix people. हाँ, ये तो सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी की गलती है. When we think that the person is doing wrong, let me tell him how to correct him. वो छोड़ दो, वो नहीं होने वाला. तो इवेंचुअली मैं आई हूँ तेरे पास बिकॉज आई नीड दैट सपोर्ट. तूने, मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि तू बोल कि हाँ बहुत गंदी है, बहुत गंदी है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. आई एम एक्सपेक्टिंग जस्ट अ नॉड एंड यू गिविंग मी दैट ओके यू बीन हर्ड. सो व्हेन देन उतना सा एक्सपेक्टेशन भी जब नहीं मिलता है ना, then the other person become. अब अगर एक बंदा ये बोल रहा है कि in my marriage I love my husband but I'm feeling claustrophobic, so this girl is in this situation where she can't go to anyone and there is no one who can actually listen, so she is not getting heard. मैं hurt हूँ, मुझे कुछ बोलना है, मैं किसको बोलूँगी? क्योंकि वो लड़के को बोलेगी, मे बी लड़का बोलेगा मेरी माँ के बारे में. तो ऐसे फिर बात आपके मत रिएक्शन आ जाते हैं कि तुम क्यों बोल रहे हो. वो बड़ा हमारी इंडियन मेंटालिटी में
एक बहुत कॉमन जेस्चर है जो मैंने एक्चुअली में फील किया है और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि व्हेन यू टॉक, अब समझ लो कि कोई कलेश हो गया, तो कलेश हो रहा है, आपको भी गुस्सा आ गया, आपने गुस्से में 4 वर्ड बोल दिए, ठीक है, आपने गुस्से में 4 वर्ड बोल दिए, आपकी टोन ऑब्वियसली गुस्से वाली है, आपके पति को वो जो लाइंस और वो जो आपका गंदा वाला फेस दिखता है ना, तो उसको लगता है नहीं बेबी ये तुमने कैसा गंदा फेस बना लिया, तुम्हारा फेस ऐसे कूल रहना चाहिए। क्यों भाई, आप एक काम करो, आप एक ह्यूमन से शादी मत करो, आप बाबी डॉल ले आओ बाबी डॉल ले आओ और 2-4 रोबोट ले आओ, घर के काम कर देगी। बाबी डॉल की तो रोड़ियां नहीं होती है ना, बाबी डॉल का तो कोई इमोशन ही नहीं है, उसको कंगी वंगी करके जिस दिन सूट पहनाना है सूट पहना दो, जिस दिन डेट पे लेके जाना है मिनी स्कर्ट पहना दो, ले जाओ। तो अगर आप एक इंसान को लेके आए हो तो उसके भी तो इमोशन है, वो भी तो बाहर आएंगे। तो ये एक बड़ा डायलॉग होता है कि भैया कुछ भी करो, तुम्हारी ना ये वाली शक्ल नहीं मुझसे देखी जाती। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, आसमान में उड़ जाते हैं, फेरी टेल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे कोई किसी को कुछ बोलेगा। यू आर, मुझे डांट रही है ना। हाँ। मैं जनरलाइज कर रही हूँ टॉपिक, मैं ये कह रही हूँ कि तू है। हमारे भी बहुत सारे इशू आए हैं, वो इसकी अपकमिंग बैक टू योर पॉइंट वेयर इन यू नो दैट इट इज अ न्यू सिचुएशन फॉर यू, सो इट इज अ न्यू सिचुएशन फॉर मी, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू अडेप्ट, इट इज अ न्यू सिचुएशन, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लिसन, you have to adapt. I think so you listen to what you've been expected. अगर तेरी मम्मी तुझसे, अगर कोई कलेश हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल बिटवीन मी एंड योर मदर, ठीक है, सो व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग कि तू आराम से बैठ के एक बार मम्मी की बात सुन ले, ठीक है, समझ ले, एंड द सेम यू आर एक्सपेक्टिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम माई एंड, तो अंडरस्टैंड फ्रॉम अ मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ बोलो। बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा समा बांधा है और अपनी पारी आपने खेल ली है, पसीने आपको आ गए थोड़ी भावुक हो जाती है। हाँ। भावुक हो जाती हूँ लड़कियों को लेके। तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो रमन तो बोल रहा था, नीति ने बोलने नहीं दिया, बट ये दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि बोलने दो इनको। अगर कोई आदमी सुन रहा है तो लेट लिसन टू देम, ठीक है। पहला तो ये है कि लिसन, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। मगर मैं आई एम जोक्स अपार्ट, अब देख तूने बहुत अच्छी बात बोली कि लड़का एक ऑफिस गया, आज मैं ऑफिस गया समझ, ठीक है, ऑफिस में बॉस की गालियाँ सुनी, जो भी करा, काम करा, ये वो थके हारे शाम को घर आए। घर आए तो माँ मुँह मना के बैठी है, एक बंदा बैठा है, सिचुएशन माँ मुँह मना के बैठी है, उसको पता है, अब उसका बस देरी है ये बोलने की कि क्या हुआ। तो उसने बोला क्या हुआ, तो उसने बोला माँ ने कि चलो ये लड़की का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, जो अपने लिखा है कि मैं ऑफिस जाती हूँ। तो वहाँ माँ ने बोला ऑफिस से आई है, मुझसे बात भी नहीं करी, और मैंने बोला चाय बना दे, तो उसने बोला मम्मी जी मैं अभी आती हूँ, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, और वो चली गई। तो अब सास भर के मुँह बना के बैठी है, अब वो बेटे को एक सिचुएशन बता रही है। अब जब वो सिचुएशन गुस्से में है तो वो आगे पीछे की इधर उधर की बात कोई बोलेगी, तो उसने वो कर ली। उसने बोला अच्छा मम्मी मैं करता हूँ बात। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है, ठीक है, शाम के बजे हैं 7:30-8 बजे, ठीक है, टाइम भी बता देते हैं ना। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है, फिर वाइफ बोलती है कि मैं आज सुबह ऑफिस गई थी, ये हुआ वो हुआ, और फिर आई तो तुम्हारी माँ मेरे मुंह देख रही है कि मैं उसके साथ बैठ के 2 घंटे बात करूँ, ठीक है। मैं उनके साथ बैठती हूँ तो वो इधर उधर के गॉसिप करती हैं जो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सुनने में, बिकॉज मैं थकी हारी हूँ। अब वो उसने उसकी भी सुन ली बीवी की, तो उसके पास कोई था ही नहीं अपनी बात बताने के लिए कि मैं ऑफिस गया, फिर मैं घर आया, मैंने ऑफिस में इतना कुछ स्ट्रेस जो तूने झेला मैंने भी झेला, मैं घर आया, फिर पहले मैंने अपनी माँ की सुनी, फिर मैंने तेरी सुनी, और अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, ठीक है। सो इट्स अ सिचुएशन वेयर इन एवरीवन इज स्टक, ठीक है, नोबडी इज रॉन्ग, ठीक है। यस, मैं कहूँगा कि तो मैंने बड़ी प्यारी चीज़, थोड़ा मैं इसके बारे में जब आप पढ़ने लग जाओ तो ज़्यादा हो जाता है, फिर आप कंटेंट भी आपको वैसे ही दिखता है। तो आई थिंक आई लिसन्ड इट इन अ पॉडकास्ट ओनली। तो किसी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो माँ होती है ना, उसके लिए उसका बेटा या उसके बच्चे हमेशा वही रहते हैं। मैं कॉलेज गया था, और उस एग्जांपल को मैं कैसे रिलेट करता हूँ, जब मैं कॉलेज गया था तो मैं गुरदासपुर गया था पंजाब में, और मैं स्कूल तक बड़ा ही शरीफ सा भोला बच्चा था, ठीक है। मेरे को कॉलेज ने थोड़ा बिगाड़ दिया, मेरी लैंग्वेज भी वहीं जाके थोड़ी #ख़राब हुई, जो अभी तक है, ठीक है, ऑफ कैमरा। तो अब जब मैं घर आता था छुट्टियों में तो मैं एक अलग तरह की लैंग्वेज बात करता था, और मैं दोस्तों से बात करता था कहीं कोने में भी खड़ा होकर, तो मेरी मम्मी सुन लेती थी। इट्स नॉट कि आई एम अब्यूजिंग, बट आई एम यूजिंग अ स्लैंग व्हिच इज पंजाब का स्लैंग है। तो मेरी मम्मी यूज्ड टू ब्लेम द कॉलेज और द पीपल अराउंड आई एम हैंगिंग अराउंड, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, तो कैसी तेरी लैंग्वेज हो गई, क्योंकि उनके लिए वही प्यारा बच्चा है वो, ठीक है, जो स्कूल में अच्छा सा बाबू बन के जाता था। फिर उसके बाद वो जब बड़ा होता है
तो जब उनको पता लगता है कि ओ अच्छा कोई लड़की इसकी लाइफ में आई है, फिर जब वो थोड़ी बातें करने लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक लड़की के आने के बाद एक बंदे का नया फेज शुरू होता है, जो एलिमेंट्स लाइफ के उसको पता नहीं होते, वो तुम लोग हमें सिखाते हो, हमें दिखाते हो, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। तो वो जब वो चेंज होता है और जब वो कभी गलती से समझदारी की बात कर देता है टुवर्ड्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट यू हैव लर्नड, या वो उनको करेक्ट कर देता है, तो माँ को लगता है कि ओ जो वो कॉलेज वाले दोस्तों से वो बातें करती थी ना, तेरे कॉलेज के लोग तेरे को बिगाड़ रहे हैं, यहाँ हो जाता है कि तेरी बीवी तुझे बिगाड़ रही है, ठीक है। सो दैट नेवर चेंजेस, ठीक है। और लड़का, आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन, आई अग्री। हमें नहीं पता होता भाई, हम तो बचपन में गेमें खेलते थे, उसके बाद हम पार्कों में किल्लियाँ तोड़ते थे, उसके बाद हम चीज़ें तो तुम लोग गुड़िया सजाते थे, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। इमोशन तो हमें पता लगता है जब हमारी शादी होती है, जब पहली बार तुम रोती हो तब हमें पता लगता है रोना क्या होता है। हमने कौन सा बचपन से ही शादी की ट्रेनिंग ली है? माँ और बहन को तो देखा है, अपनी माँ को तो देखा है उनके रिश्तेदारों के साथ और उनके साथ करते हुए। तो तुमने भी देखा है, तुम क्या सारा दिन पार्क में ही होते थे? ठीक है, तो ये कैसी बात है यार? यार हम लोग तो तुम्हारे सपनों में होते थे, तो बेसिकली ठीक है। सो बट येस, आई नाउ आई अंडरस्टैंड एंड अग्री आफ्टर दीज मैनी ईयर्स ऑफ मैरिज दैट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन टू लिसन फर्स्ट टू बोथ द पार्टीज़। अगर आप अपनी माँ की नहीं सुनते हो तो उसको ये लगता है कि ये पढ़ाती है और ये सुनता नहीं है, और हर चीज़ माँ बहू के ऊपर ब्लेम करती है, ये 100% है। और मेरी मम्मी वैसी है नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि शी वॉज अ वर्किंग लेडी। मगर मेरे को अभी कुछ दिन पहले का इंसिडेंस याद है, ये अभी की बात है, कि जिस दिन नवरात्रे शुरू होने वाले थे आखिरी दिन, और मैं अपने एक फ्रेंड की पार्टी पे गया, मुझे जाना ज़रूरी था वहाँ पर, बिकॉज आई हैड टू मीट समवन, एंड माई मॉम थॉट कि मैं रात को 1:30-2 बजे जो आ रहा हूँ, मैं ड्रिंक करके आ रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने अगले दिन आई ऊपर, उन्होंने हल्का सा बोला कि रात को कहाँ था तू? मैंने कहा मैं फ्रेंड के पास गया था, पार्टी थी, इंपॉर्टेंट था। तो कह रही हैं नवरात्रि शुरू हो रहे हैं रात को 12 बजे के बाद, ठीक है। मतलब उनका मतलब था कि तेरी बीवी तो पूरा फास्टिंग रखती है, और कहाँ ही नहीं थी, और ऐसे घूम के देखा तो इधर उधर थी नहीं कमरे में। तो बेसिकली शी वाज लाइक कंप्लेनिंग एंड शी वांटेड यू टू लिसन टू दैट। शी इज़ नॉट रॉन्ग इन दैट, बट शी इज़ ट्राइंग टू, अब क्या है, अगर मैं ड्रिंक करके आ रहा हूँ तो वो तुम्हें पूछेंगी, मुझे उतना नहीं बोलेंगी। मगर अगर उनकी बेटी के साथ हो रहा है तो वो बेटी को नहीं ब्लेम करेंगी। ये बड़ा ही, ये एक कॉमन है, स्टैंडर्ड है हर जगह। कमिंग बैक टू द लेडी जिनकी हम बात कर रहे हैं, या उनका सिचुएशन, सो इफ हर हस्बैंड इज़ नॉट लिसनिंग टू हर, यू आर राइट दैट शी इज़ नॉट बीइंग हर्ड। और जो लड़का होता है वो भी अपनी माँ के बारे में उतना नहीं सुन सकता है, क्योंकि उसके साथ भी वही हो चुका है, बचपन से देखा जा रहा है कि तो वो उसकी माँ है, उसको पता भी है वो गलत है। वो अच्छा तुम तो ऐसी नहीं हो, यू हैव नेवर सेड कि तुम ऐसा बोला, कोई सिचुएशन आई भी नहीं खास। लड़कियां ये भी एक्सपेक्ट करती हैं कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम इसी इमोशन से उनको बोलो, ठीक है, उनको डांटो, उनको बोलो कि वो मेरे साथ ऐसे करती हैं। हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमें पता है कि वो चेंज नहीं होंगी, पहली बात, ठीक है। और दूसरा यार, वो इमोशन चलता आ रहा है बचपन से, जब हम फेल होते थे तब भी वो हमें चीजें दिलाती थी, उन्होंने हमें पाला है, बड़ा किया है। वो वैसे भी आप एक्सपेक्ट करते हो, वी आर नॉट प्रोग्राम टू डू दैट, ठीक है। वो आप अपने भाई से भी नहीं एक्सपेक्ट करते हो, आप अपने भाई से एक्सपेक्ट नहीं करते। इफ योर ब्रदर विल ट्रीट योर मदर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, बट तो आप वो अपने हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट नहीं, हैविंग गलत को गलत बोलना जरूरी होता है। माँ बाप को समझाने का भी एक तरीका होता है, और वो ज़रूरी भी है। एंड I think it's the responsibility of a man, especially in Indian households, to stand for his wife. Doesn't mean to fight, but I would still say that it's a continuous fight in the man's head, कि उसको अपने पेरेंट्स को ये बता के रखना पड़ता है कि जो ये लेडी इस घर में आई है, ये आपकी बहू है या मेरी वाइफ है, शी हैज़ अ रिस्पेक्ट, शी हैज़ अ इंडिविजुअलिटी, एंड ही हैज़ टू मेक श्योर कि वो सेटअप ऐसा हो। जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू से बोला था कि हम लोगों का किचन ऊपर अलग होगा, ठीक है। हालांकि वो जो रिश्तेदार बोलते हैं अच्छा किचन अलग कर ली, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हम नाइट शिफ्ट्स करते थे, ठीक है ना। अब तुम अलग ऊपर नीचे रहते हो, तो वो जो क्लैश हो सकता था कभी किसी बात पे, वो नहीं होगा, क्योंकि तुम अपनी लाइफ जी रही हो। अगर तुम्हारा मन है तो अपने रूम में जाके, अपने फ्लोर पर जाके दरवाजा बंद करके बैठ जाए। अगर वो मैं नहीं करता तो होती प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वो हमें नहीं पता होता पहले, बट वो कुछ साल के बाद समझ आता है। बट जिन सालों में वो बंदा समझ रहा होता है, उसमें लड़की सोचती है कि खत्म मेरी ज़िंदगी, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो मे बी द वुमेन नीड्स टू, जिनकी ये हम कहानी डिस्कस कर रहे हैं, मे बी शी नीड्स टू टेल दैट टू हर हस्बैंड स्पेशली, कि कैसे मैं, आप मेरे को हेल्प कर सकते हो, और वट एवर काउंसलर यू विजिट, बट लड़की गलत नहीं सोच रही है, लड़की का एक्सपीरियंसेस जो भी हो रहे हैं वो तो एक अकेली पड़ गई है। एंड द मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ देयर कि वो अपनी फैमिली के अंदर उसको वो रिस्पेक्ट दिलाए,
sometimes या most of the times you have Most to of fight the it. time, and that's a man's fight. लड़की का लड़की कुछ नहीं है इसके की वो अंदर, फाइट है भी नहीं क्योंकि एक्चुअली। वो तो अपना जिंदगी जी रही है, वो ब्रेड एंड बटर भी अर्न कर रही है फैमिली के लिए, वर्किंग भी है, रात को उसको ये भी रिस्पॉन्स, आदमी तो आगे सोफे पे बैठ जाता है, सच बात यही है, बट द वुमेन वर्क्स डबल शिफ्ट्स एक तरह से, और उसके बाद भी उसकी कोई सुन नहीं रहा है। वही तो बात है ना। अब जैसे तुमने अपना जब तुमने शुरू किया तो तुमने ये बोला कि अब मैं आया हूँ शाम को थक के, तो ये एक हमारे दिमाग में एक मतलब मैं कह रही हूँ कि एक बैक ड्रॉप ना सेट कर दिया है कि कभी तो आदमी ने ये आदमी सब सुना जाता ही नहीं है ना, बाहर सुना ही नहीं। कमाता है, बट हमने आजकल ये तो सुना ही 90% नहीं औरतें काम कि कर ही रही हमें हैं सपोर्ट यार। करना है, हमने नहीं सुना ये। अब जो सोशल चाहे- मीडिया से बातें हो रही है तो कर रहे हैं। अच्छा, जोक्स आज तक कैसे बनते थे अगर आप देखो, अभी भी ठीक है, आदमी औरत से परेशान रहता है, यही जोक है, ठीक है, औरतें हमेशा क्रेप करती रहती हैं, यही जोक है। उस जोक से स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं मैं society वही के। कह रही, मतलब जोक तो बाद में बने होंगे, हमारे स्टैंडर्ड पहले से ही सेट हैं भाई, और सबके दिमाग में ये छपा हुआ है कि आदमी आता है शाम को थक हार के, तो औरतें भी थकती हैं, वो भी इंसान ही होती हैं। So I believe that there is a no perfect marriage and वो कहते हैं ना, हम पिक्चरों में देखते हैं या हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं या आप हमें भी देखते हो रील्स में, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस एंड वर्क फ्रॉम बोथ द साइड्स। अगर एक लड़की 2 साल के बाद कह रही है कि आई एम 2-3 साल के बाद कह रही है कि आई लव माई हस्बैंड एंड स्टिल आई एम फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक, इट्स अ सिचुएशन वेयर इन इट्स अ बैड सिचुएशन, क्योंकि वो प्यार भी करती है, वो छोड़ेगी भी नहीं, और अपने जो एक ही बंदा जिससे वो अफेक्ट भी हो सकती है, प्यार भी करती है, उसी से ही वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इस समय। एक्चुअली में वो अपने सास से अफेक्टेड नहीं है, वो तो एक्सपेक्टेड ही होता होता है, नॉर्मल है कि वो तो नॉर्मल चलेगा है, ठीक है ना, मगर वो अफेक्टेड है अपने हस्बैंड से। और एक्चुअली में इस सिचुएशन यू आर में ब्लेमिंग द सास, एक्चुअली यू आर अफेक्टेड बाय योर हस्बैंड। यू आर अफेक्टेड बाय योर हस्बैंड, बिकॉज होता पता क्या है कि एक वो भी तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर सेट है ना कि भैया माता जी को तो कुछ नहीं बोल सकते आप, तो वो सुन रही है, शी टेकिंग इट एंड शी इज़ नॉट एबल टू गिव हर बैक, एंड मे बी शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि यार मेरा पति सुन ले, और शायद उनको बोल दे कि मम्मी यार चिल मारो या जो भी है, चाहे कुछ भी ना बोले उनको। नहीं, इवेंचुअली चेंज होते हैं, ऐसी बात नहीं है, चेंज होते हैं, वो स्टैंडर्ड सेट होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, बट आपको यार आजकल की लाइफ में ना, अब जैसे आदमी बोलता है ना मैं मेरे में पेशेंस नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, वैसी ही लाइफ लड़कियों की हो चुकी है। तो आप उनसे वो लेवल ऑफ पेशेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपनी जिंदगी के 10 साल खराब कर लो और उसके बाद, समझ रहे हो? देखो, men avoid conflict, they escape from they it, escape from ठीक है, it। ये escape है कि मैं नहीं कर सकता, मेरा मतलब नहीं है, मेरे तुम्हारे पचड़ों में नहीं मेरे को पढ़ना, फिर उसके बाद एक पैक बना लो, और being aggressive is also an escape. Men are scared to face these emotions and I think it's high time for the man to learn it, क्योंकि वो आप सप्रेस कर सकते हो, आप उसे खत्म नहीं कर सकते हो। तो अगर एक बंदा जिंदगी अब भर तो का सोचना वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रही है, so there are so many issues which were not discussed, right, so हाँ, she has we come don't to know that that. point that she is about to explode। वो उतनी भर गई है वो बेचारी भरी तो अंदर तूड़ी से। हुई है। मेरे को तो मतलब लड़कियों के मुद्दा मिलना मुद्दे चाहिए पे इसको। मेरे को मैं हाइपर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी बार तेरे को नहीं बोलती कि जब मैं किसी का सुनती हूँ या मैं कुछ देखती हूँ ऐसी चीज़, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ हो जाती है, मुझे उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, टचवुड, उस हिसाब से जो मैं सुनती हूँ सोसाइटी में क्या हो रहा है, बट मैं इम्पैक्ट हो जाती हूँ टू दैट लेवल कि यार फिर मत करो शादी यार। यार देख, फिर वो तो तुम अपनी तो माओ को अपनी बहनों नहीं, माओ को अपनी बहनों के साथ, बेटियों को जो है ना वो घर में रख लो, जवाइयों को ले आओ, उनकी तो आप हर चीज़ बर्दाश्त कर ही लेते हो, कड़वा घूंट पी लेते हो ना, बेटों को जाने दो। ये अच्छा है, ये भी तो एक ऑल्टरनेटिव है ना, क्योंकि आपसे ना मतलब ये तुम्हारी मेरी फलानी ढीमकी मम्मी है, पूरी दुनिया की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने कल्चर में इतने अंदर हैं कि हम बैठते हैं, साथ में रहते हैं, हमें अपने माँ बाप की केयर करनी है, ऑफ कोर्स वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका ध्यान दें ओल्ड एज में, और उसके बाद ना केयर में भी हम लोग ये कोशिश करते हैं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मैन, कि मैं अपना आराम से बैठूं और मेरी बीवी माँ को और सब कुछ करती रहे, देख भी ले, मतलब वो एस्केप ही है एक तरह से, वो भी एक एस्केप है कि कभी कभार आई हैव सीन दैट कभी कभार तो कम्युनिकेशन में नहीं होता है। मैं तो मेरे को तो एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग, वाया दी वाइफ, मुझे एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग आया है, सो मे बी आई थिंक द सासेस आर डूइंग अमेजिंग, they are doing what they're supposed to do and the wives are doing what they're supposed to do, it's only the men who needs to buckle up and do more, so all we are expecting is do more of talking, hearing, listening, तो वो लड़कियां भी जा रही हैं ऑफिस गया, एहसान नहीं किया दुनिया पे, उसने फिर घर में भी सारे काम किए हैं।
हाँ ये बात ठीक है. ठीक है, और उसने फिर वो भी किया है कि ओके आई नीड टू कम्युनिकेट विद ऑल द पीपल इन द हाउस फॉर 15 मिनट्स व्हाटएवर इज But नीडेड. you are equipped with those skills. We are not. सो देन बकल अप ना. मैंने बोला ना कि वो जनरेशन चेंज हो गई है, अब लड़कियां सब काम कर रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, चांद पे भी जाएंगी. मुझे ऐसा लगता है इट्स अ ब्राइट आइडिया एंड एवरीथिंग. हाँ, एवरीवन सो व्हेन women are doing everything that men were supposed to do, then men should also learn a little bit what women are doing and then give them the happiness of the lifetime. What do you say? मैं क्या बोल रहा था? अभी मैं सुनूंगी तेरी. अज्यूम कर लिया तूने मैं क्या बोल रहा था? हो गया ना, तो मैं बोलूँ ही क्यों? बताना. फिर तुम बोलता नहीं. तो शादी से पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है लड़कियों को कि ओहो जिनको जैसे कुकिंग प्रॉपर नहीं आती ना, तो उनकी हो जाती है कि माएँ कहती हैं. मैंने देखा, और इन मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ कि खुल गए हैं सेंटर्स, खुल गए हैं बिफोर मैरिज कुकिंग सिखाने के सेंटर्स. ठीक है, फिर वो लड़कियाँ जाती हैं, फिर लड़कियाँ वो पूरे बॉडी का पॉलिश भी कराती हैं. जी ये बहुत कुछ होता है, मैंने देखना शुरू किया इसके साथ फैशन, तो मुझे पता चल रहा है आदमियों का ना कुछ नहीं होता. सो आई थिंक वो जो एक टाइम होता है ना, उसमें एक अलग से एक ट्यूशन सेंटर खोल दो जिसके अंदर आदमियों को सिखाया जाए हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू इम्प्रेस. जो आप तक अभी तक कर रहे थे वो झूठ था. असली इम्प्रेस शादी के बाद है. हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू इम्प्रेस, हाउ टू लिसन, हियर नहीं लिसन, हाउ टू इग्नोर समटाइम्स, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिसनिंग. सिखाऊंगा कभी. एंड हाउ टू बहुत बड़ी बात बोल दी तुमने. सप्रेस योर ओन फीलिंग्स. ठीक है, और मेक एवरीवन फील दैट यू आर बीइंग हर्ड. ये स्किल्स जो है ना 6, मुझे लगता है काम के हैं. ये हमने नहीं सीखे आज तक, क्योंकि हमने बस अपना ही किया है, अपनी ही करी है. और हमने आई थिंक हमने वो जोक्स को सीरियस ले लिया है कि सब कुछ तो औरत को करना है और सब कुछ तो आदमी, मैन सिर्फ पैसे कमा के लाता है और लड़की घर का पूरा संभालती है. लड़कियां हमें संभालना पड़ रहा है इनको. हेलो, यू देयर? यस. नो आई एम नॉट. सो हैवी हो गया आज का पॉडकास्ट फिर से. आई थिंक हमने एक टाइम सेट किया हुआ था, हमने उसको काफ़ी पार कर दिया. तो फाइनली बट देन फॉर द लेडी जिन्होंने क्वेश्चन भेजा, जिन्होंने ये बात अपनी बताई, शेयर करी, सो व्हाट आर योर 3 words फॉर दैट? यार मैं तो ये बोलूँगी कि कम्युनिकेशन से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. अच्छा मान लिया उसका हस्बैंड नहीं सुन रहा है उसकी, हाउ शुड शी कम्युनिकेट टू अ पर्सन हु इज नॉट लिसनिंग? आई थिंक वो ना डोंट से क्विट. लड़कियां घर तोड़वाने की बात करती है बस. मैंने बोला, वैसे बता, मैंने स्टार्ट में ही ये बोला मैं था आपको कि बता रहा हूँ एक डोंट बात. क्विट ऑन अच्छा, समथिंग नहीं, ब्यूटीफुल. नहीं, इफ यू लव दैट पर्सन देन यू शुड ट्राई. मैं तेरी बात पूरी सुनूंगा, मुझे पता तू अच्छा बोलेगी, इसलिए मैं अपनी आपके लिए एक एडवाइस मेरे पास है. लड़कियों से कोई भी एडवाइस मत लेना. व्हेन यू आर टेलिंग योर प्रॉब्लम टू समवन, इफ यू आर टेलिंग योर प्रॉब्लम एंड यू वांट अ सॉल्यूशन, go to a psychologist, go to a marriage counselor, go to whatever who's professional. हमारी भी जितनी सुन रहे हो उतनी ही है, बस जितना हमें पता है उतना ही बोल रहे हैं. लड़कियों से स्पेशली, with your friends स्पेशली, don't discuss your problems because I'm not saying कि लड़कियां बुरी होती हैं. Listen to me, because they will answer back with their own experiences, और वो ज़्यादातर घर तोड़वाने की बात करती हैं. लड़के से पूछ के देख लो, वो कभी नहीं बोलेगा कि यार छोड़ दे, उनको तो चिल्ला है. मैं उनको बता प्रॉब्लम क्या है? सो किसी से भी आप अगर आपको ढंग की एडवाइस लेनी है, आस्क अ काउंसलर और अ प्रोफेशनल. आप जब अपने फ्रेंड्स की बात सुनते हो, वो जो आपके दिमाग में 4 बातें और डालते हैं, इट इज़ हैम्परिंग योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड. बस आगे तुम्हारी बात. मैं तो सिंपल सी एक बात बोलूँगी. बात तूने सही बोली है. इट इज़ योर प्रॉब्लम, ओनली यू कैन फिक्स इट. डोंट टॉक टू मैनी पीपल, दे माइट टेल यू 1000 थिंग्स, बट आपको पता है आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और आप क्या कर सकते हो. तो अगर आपकी मतलब बहुत क्लियर कम्युनिकेशन, वो तो है इम्पोर्टेंट ना, शी मेंशन्ड इट. सो इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट क्लियर कम्युनिकेशन विद योर हस्बैंड, जस्ट या तो आप कोई वेकेशन पे चले जाओ. जैसे होता है ना कि आप बाहर चले जाओ, तो एक सिचुएशन, घर के सीन से आप बाहर हो जाते हो, देन यू फील दैट फ्रेशनेस एंड यू गेट दैट एनर्जी टू टॉक टू दैट पर्सन. अगर आपको लगता है यू डोंट think that will also work, then definitely you should see a therapist. क्योंकि जब एक तीसरा बंदा जो कि अनबायस होता है, अब यहाँ पे एक तीसरा बंदा है जो अनबायस है, वो इसकी भी सुन रहा है, मेरी भी सुन रहा है, वो इसको भी समझा रहा है, मुझे भी समझा रहा है, because definitely there will be something that you also need to understand and things that he also needs to understand. So when that comes from a person who has nothing to do with both of you, it really impacts. मतलब it gives you that feeling कि हाँ. कई बार एक न्यूट्रल बंदे का जब आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे होगे ना, उसके बोलने से पहले ही आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है. Exactly. क्योंकि हम उस इन्वायरमेंट में हैं, तो हम वो उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं. और मुझे एक चीज़ और एक पॉइंट आखिरी और बोलना है कि मैरिज, स्पेशली वुमेन, नाउ देयर इज़ अनदर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम.
यू आर मैरिंग समवन हु इज़ अ चाइल्ड, ठीक है, उसको उसके माँ बाप ने बॉडी वाइज बड़ा कर दिया, इमोशनली अभी वो वहीं है, ठीक है, और एक लड़की जब उसकी लाइफ में आती है जो कि उससे प्यार करती है, ठीक है, और वो उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और शी केयर्स फॉर हिम एट दैट लेवल, तो वो उसको इमोशनली बड़ा करती है, यहाँ से यहाँ लेके जाती है कि वो उसकी प्रॉब्लम भी समझ सके और अपने पेरेंट्स को भी समझ सके, और ओवरऑल ही कैन बी द की यू नो मेन गाय टू ब्रिंग द हार्मनी इन द हाउस। सो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं कि अगर कोई है बंदा, आप जैसे किसी को देखते हो यार इसका हस्बैंड कितना अंडरस्टैंडिंग है, तो वो उसको अपने वाले को अंडरस्टैंडिंग बनाना भी कहीं ना कहीं सैड पार्ट ये है कि वो वुमेन हैज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू, क्योंकि लड़कियों में ज्यादा मेच्योरिटी होती है यार। अब ये तो बड़ी, तेरा पॉइंट सही है, क्योंकि ये बड़ा, तो हम आपको यही ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे और आपको यही कहना चाहेंगे लाइक टू से कि डोंट क्विट ऑन इट। हाँ, अगर आपने लिखा है इतना बड़ा बड़ा कि आई लव हिम, सो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, अगर आप वो नहीं लिखते तो शायद मैं फिर कुछ और बोलता। क्योंकि लाइफ में ये होता है ना कि आप कुछ भी कर रहे हो, बिफोर यू टेक एनी डिसीजन विच, क्योंकि व्हाट आर द ऑड्स दैट हाँ, इन दिस लाइफ अभी जो चल रहा है, जो भी रिलेशनशिप जैसे चल रही हैं और लोग वो सोशल मीडिया और उसके थ्रू मिल रहे हैं, हाउ व्हाट आर द ऑड्स दैट यू विल फाइंड समवन हुम यू से इतना बड़ा बड़ा लिख के कि आई लव हिम, है ना? तो हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है डोंट क्विट ऑन योर लव, क्या बोल गया मैं, जस्ट कभी कभी ना गिव योर 120% एंड देन सी कि क्या होता है। कभी मुझसे इंप्रेस नहीं होती ये बात, होती हूँ तो बोलती क्यों नहीं तुम मन मन में, बस फिर हम ज़्यादा चढ़ाते नहीं हैं क्योंकि फिर तुम उड़ने लग जाती हो, यू बिकम अ फ्लाइंग पैरट। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस, थैंक्स फॉर राइटिंग मैम, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। गॉड ब्लेस यू, वी आर स्टे स्ट्रांग। नीति एंड रमन, हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं मगर हम लोग इधर उधर की बकवास करते हैं, और जहाँ भी आप सुन रहे हो, स्पॉटिफाई, एप्पल और यूट्यूब पे देख रहे हो अगर, तो जहाँ भी आप हो वहाँ ज़रूर लाइक और अपना कमेंट डालना, स्पॉटिफाई एप्पल पे रिव्यू देना, सो दैट दिस कैन रीच मोर पीपल एंड वी कैन कीप डूइंग व्हाट वी डू। एग्जैक्टली, एनीथिंग एल्स? चूड़ियाँ दिलाई हैं इसको येलो वाली। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हूसोएवर इज वॉचिंग। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय।